बाइबल के नए नियम के चारों सुसमाचारों में वर्णन है एक ऐसे चरित्र का जिसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उत्साह है तो कभी निराशा है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी आत्मिक उन्माद है तो कभी दुख भरी सूनी राह है। उस व्यक्ति का नाम है पतरस। पतरस एक दिन पानी पर चलता है तो दूसरे दिन यीशु से कठोर भाषा में बात करता है। जब यीशु अपनी मृत्यु की बात कहते हैं वह उसे टोकता है। एक समय यीशु के साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा करता है और कुछ देर बाद जब जागना चाहिए तो वह सो जाता है। पतरस को जब संतुलित रहना चाहिए तब वह क्रोधित हो जाता है और जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना चाहिए तो वहां पर वह प्रभु का इनकार करता है। जहां खामोश रहना चाहिए वहां बोलता है, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां खामोश हो जाता है। जहां चलना चाहिए वहां दौड़ता है और जहां दौड़ना चाहिए वहां वो ठहर जाता है। हम सब ने भी पतरस की राह पर यात्रा की है। हमारे जीवन में भी इसी तरह का दोहरापन पाया जाता है। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा का संघर्ष होता है। हमारे जीवन में भी कभी सांसारिकता आत्मिकता पर हावी हो जाती है। क्रेग मैसी की एक इंग्लिश में कविता है और वे उस कविता में उदाहरण देते हैं। कहते हैं, दो स्वभाव मेरे हृदय में पाए जाते हैं, एक ओर मेरा दिल है, दूसरी ओर मेरा मस्तिष्क है। एक को नकारना चाहता हूं, एक को जीना चाहता हूं, दूसरे से मैं प्रेम करता हूं। कभी घृणा की पराजय होती है तो कभी प्रेम पराजित होता है। पौलुस का उदाहरण भी हमारे सामने है। रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। किंतु पतरस के जीवन में यदि हम देखें तो जो कुछ है कहीं ना कहीं वह हमें आकर्षित भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है। शायद उसके वचन, शायद उसके कार्य, शायद उसकी प्रतिज्ञा, शायद उसकी कमजोरी, हमारे जीवन से उसकी समानता कहीं ना कहीं हम पाते हैं। एक घटना जो पतरस के चरित्र को कलंकित करती है वह 3 बार जब उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जिसे पतरस बाद में स्वयं भी बर्दाश्त ना कर सका। यीशु का इनकार करने के बाद पतरस फूट फूट कर रोने लगा। हमारे जीवन में भी अवश्य ऐसा हुआ होगा। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात, कोई एक ऐसी प्रतिक्रिया, कोई ऐसा पल जो हमारी जिंदगी में कालिमा से भरा हुआ है। कोई एक लम्हा जिसके लिए हमारी चाहत है कि काश हम फिर से वापस उस समय में पहुंच जाते, उसे सुलझा लें। पर यह मात्र एक विचार तक सीमित है, वास्तविकता है, संभावना नहीं। पतरस के जीवन से क्या शिक्षा है आज मेरे और आपके लिए? आज हमारे लिए संदेश है आशा का, चाहे हमने अपने जीवन में कैसी भी भूल की हो। संदेश है यीशु के प्रेम और क्षमा का, एक और अवसर का जो आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। संदेश है कि आज भी परमेश्वर कमजोर लोगों को बहुत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा संदेश यह भी है कि हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हमारे लिए चेतावनी है जिससे कि फिर जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को ना नकारें, कि स्वयं को अधिक बलवान और शैतान को कम शक्तिशाली ना समझें। हम कैसे दूर हो जाते हैं, कब यीशु का इनकार करते हैं, आज इन बातों पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन से 3 बातें देखेंगे। पहली बात, जब हमारा आत्मविश्वास हमें परमेश्वर पर निर्भरता से दूर ले जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 31वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे सामने मरना भी हो तो मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। यीशु के जीवन के सबसे कठिन पल थे और उसी समय पतरस अपना वायदा तोड़ देता है, यीशु मसीह को नकार देता है। सबसे भावनात्मक क्षण,
सबसे कमजोर क्षण प्रभु यीशु मसीह का, और ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह को उसके साथ की आवश्यकता है तो पतरस सो रहा है। फिर मत्ती 26:40 में लिखा है, फिर यीशु ने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? उसी के आगे 41वीं और 42वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यदि तेरी इच्छा हो तो यह प्याला टल जाए, नहीं तो इस मृत्यु के प्याले को पीने को मैं तैयार हूं। जब यीशु को सबसे ज्यादा पतरस की, चेलों की आवश्यकता थी, उनके साथ की जरूरत थी, तो वे सो रहे हैं। हम सब इतने व्यस्त हैं सांसारिकता में कि यीशु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारी संवेदना मृतक हो जाती है। हम सोचते हैं हम इस प्रकार की परीक्षा में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत मजबूत हैं। परमेश्वर से ज्यादा हो ये जाता है कि हम खुद पर भरोसा रखने लगते हैं। हम तो परिपक्व हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमारी समझ सबसे ज्यादा तीक्ष्ण है। हमारा आत्मविश्वास, हमारा अहम, हमारा पद, हमारा धन, हमारे स्रोत हमें परमेश्वर की निर्भरता से दूर ले जाते हैं और हमारे जीवन से, कार्यों से, वचनों से हम प्रभु यीशु मसीह को नकार देते हैं। तो इस बात के प्रति हमें सावधान रहना है। दूसरी बात, जब शक्ति तो होती है पर यह शक्ति नियंत्रित नहीं होती। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 47वीं आयत और आगे लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों और पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियां लिए हुए वहां पर आ गई उसके साथ। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु के एक साथी ने कान काट डाला। यूहन्ना 18:10 में लिखा है, शैमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास रखी थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, और दास का नाम मलखुस था। वचन बताता है कि पतरस ने ही महायाजक के दास पर तलवार चलाई थी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और रोका। क्यों रोका? मत्ती 26:52 में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नाश किए जाएंगे। जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से नाश किए जाएंगे। जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। मत्ती 26:53 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मैं स्वयं पिता से निवेदन करके दूतों को बुलाकर सब ठीक कर सकता हूं। किसी टीकाकार ने प्रश्न किया है, यदि आप यीशु के साथ वहां होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? किसी ने कहा है, कैरेक्टर इज नॉट मेड इन क्राइसिस, इट इज ओनली एग्जिबिटेड इन क्राइसिस। जब जीवन में कठिनाई होती है, जब जीवन में तनाव होते हैं, जब जीवन में समस्याएं होती हैं, तब हमारे जीवन का सही रंग दिख जाता है। यही बात संबंधों में होती है, एक दूसरे से हमारे संबंध हो या परमेश्वर से हमारे संबंध हो। जब तूफान आते हैं, जब नींव की परीक्षा होती है, तभी पता चलता है कि मकान बालू पर है या चट्टान पर। कठिनाई में हमारे जीवन के रंग दिखाई दे जाते हैं और तब हमारे जीवन का दोहरापन भी दिखाई दे जाता है, कुछ छुपता नहीं। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? जिस मुंह से हम प्रार्थना करते हैं, तनाव की स्थिति में उसी मुख से हम अपशब्द भी बोलते हैं, उसी से अपमान भी करते हैं, उसी से सम्मान भी करते हैं। जिस हाथ से मदद करते हैं, तनाव की स्थिति में उसी हाथ से प्रहार भी करते हैं। यीशु मसीह ने ठीक कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। शक्ति तो है पर नियंत्रण में नहीं है।
तीसरी स्थिति जो होती है वो और खतरनाक होती है, जहां हम शैतान का कम और स्वयं का अधिक मूल्यांकन करते हैं। वी ओवर एस्टिमेट अवर सेल्व्स एंड अंडर एस्टिमेट सेटन्स पावर। लूका 22:33 में लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार। इसका मतलब यह था कि वो अपने आप को बहुत अधिक समझ रहा था और शैतान की शक्ति को कम समझ रहा था, गलत मूल्यांकन कर रहा था। जब पतरस मुकरने के पहले कहता है कि चाहे सब अलग हो जाएं, मैं तेरे साथ जीने मरने को तैयार हूं, लेकिन पतरस ने मुकरने का काम किया उसके बाद भी। किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी उसके गुणों के विपरीत नहीं होती, पर व्यक्ति की कमजोरी वही बन जाती है जब वह अपने गुणों का ज्यादा मूल्यांकन करने लगता है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगता है। अंडरगार्डेड स्ट्रेंथ बिकम्स अवर डबल वीकनेस, ऐसा कहा गया है। और इसीलिए नीति वचन उसके 4 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे बढ़कर अपने हृदय की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का सोता वही है। जब पतरस की घटना में मुर्गे ने बांग दी, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और उसके बाद वो मुर्गे की आवाज निकली, तब पतरस को इस बात का एहसास हुआ कि पतरस ने गलती की है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चेतावनी पहले दी थी। हम सब ऐसी परीक्षाओं में गिर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की। यहां पर पतरस की एक और बात देखने को मिलती है कि वह यीशु मसीह से अलग था, चेलों से दूर था, अकेला था। यही होता है जब हम आराधना से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, विश्वासियों की सहभागिता में नहीं बने रहते। पतरस की एक और बात, एक और झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती। हर पाप के मूल में झूठ होता है। पतरस को अपनी योग्यता पर बहुत ज्यादा विश्वास था। मैं यीशु के साथ 3 वर्ष रहा हूं, यीशु ने मुझे स्वर्ग की कुंजियां देने का वायदा किया है। पतरस ऐसा सोचता होगा। पतरस कहता है यीशु से, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। यीशु कहता है पतरस से कि तुम तो मेरे साथ जाग भी नहीं पाओगे। पतरस कहता है गेत्सेमनी में हम तलवार से जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम समर्पण से जीतेंगे, सहनशीलता से जीतेंगे। पतरस कहता है कि हम मृत्यु की राह पर भी तेरे साथ चलेंगे। यीशु कहता है कि उस राह पर तू मेरा इनकार करेगा। एक और बात, कितनी बार अपने जीवन में हम प्रभु से वायदा करते हैं, कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं कि तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा चरवाहा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने नया जीवन पा लिया है, अब नई राह पर चलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर को दशमांश देंगे। हम नए वर्ष पर कहते हैं कि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ेंगे और नए जीवन की सी चाल चलेंगे। अपने मुख से अब से कभी अपशब्द ना निकालेंगे। हमें पतरस के जीवन में उस मुर्गे की बांग को याद रखना है कि हम वायदों से ना मुकरें। मुर्गे की बांग चेतावनी है जो परमेश्वर हमको देता है। ये मुर्गे की आवाज हमारे लिए किसी की बीमारी के समान एक संकेत हो सकती है। हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो सकती है। एक टेलीफोन पर आया समाचार हो सकता है जो नकारात्मक हो, जो हमारी आशा के विपरीत हो। संदेश की प्रेरणा हो सकती है जिससे हमारा जीवन बदल जाए। बाइबल की कोई आयत हो सकती है। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में सही राह पर चलें, विचलित ना हों और प्रभु यीशु मसीह से दूर ना जाएं। पहली बात, प्रार्थना। गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह सचेत रहे, जागते रहे। वे असंतुलित नहीं हुए क्योंकि वे प्रार्थना करते रहे। गेत्सेमनी बाग में पतरस मुकर गया, सो गया, आगे उसने इनकार भी कर दिया, शैतान का औजार बन गया, क्रोधित हो गया, तलवार चला दी। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना नहीं की। प्रभु यीशु मसीह के साथ वह प्रार्थना करते समय नहीं था। दूसरी बात, विश्वासियों की संगति रखने में
हमें सजग रहना है, विश्वासियों की संगति में हमें बने रहना है, ऐसे लोगों का साथ लें जो आत्मिकता में हमसे अधिक परिपक्व हों, आगे हों, मजबूत हों। पतरस अकेला हो गया, भीड़ में खो गया, क्योंकि उसने यीशु का साथ नहीं दिया। जब पतरस यीशु के साथ था तो रोमी सेना के सामने तलवार चला सकता था। जब पतरस यीशु से अलग हो गया तो दासी के सामने हार गया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तीसरी बात, हमें गवाही देने के लिए तत्पर रहना है। गवाही देने, उद्धार की योजना की चर्चा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना है। जब लोग हमारे विश्वास के बारे में पूछें, हमारी जिंदगी के बारे में पूछें, तो वहां हम गवाही दे सकें, उन्हें जवाब दे सकें कि हमारा विश्वास क्यों परमेश्वर पर है, उस जीवित आशा पर है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर है, उस मुक्तिदाता पर है, उस उद्धारकर्ता पर है। एक और बात कि चेतावनी सुनकर हम सतर्क हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गे की आवाज आएगी और उसके पहले तुम उससे मुकर जाएगा। हमें सतर्क हो जाना है जब हमारी जिंदगियों में हमको चेतावनियां मिलें। मरकुस 14 उसके 68 आयत के आगे लिखा है, वह मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। यह पतरस उस दासी से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, जब 2 बार मुर्गे की आवाज आई कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस बात को सोचकर वह रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमको जो चेतावनियां मिलती हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार, वो चेतावनियों में हमको सतर्क हो जाना है, सजग हो जाना है। हमको अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन करना है। नहीं तो हम पाएंगे कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हम भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। प्रभु ने पतरस जैसे कमजोर व्यक्ति को एक और मौका दिया, और भी ना जाने कितने मौके दिए होंगे। हम जब भी पाप करते हैं, हमें चेतावनियां मिलती हैं तो हमें चेत जाना है। पतरस अच्छा सोचता था, अच्छा करना चाहता था, उसका उद्देश्य अच्छा था, उसके वायदे अच्छे थे, उसके शब्द अच्छे थे, पर उनको पूरा करने में वो सक्षम नहीं रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर से अधिक स्वयं की क्षमता पर विश्वास किया और ये बात उसको प्रभु की निर्भरता से दूर ले गई। उसमें शक्ति तो थी, परंतु पतरस की शक्ति में परमेश्वर का नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि पतरस अपने आप को बहुत अधिक समझने लगा। उसने कभी शैतान की जो शक्ति होती है उसका मूल्यांकन सही नहीं आका, और पतरस ने अपनी क्षमता को अधिक और शैतान की शक्ति का कम मूल्यांकन किया। परंतु इसके बावजूद भी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से चुना, फिर उठाया, फिर गले लगाया, उसका उपयोग किया, उसके द्वारा महान आश्चर्य कर्म किए। प्रभु आज भी हमारा इस्तेमाल कर सकता है। यही आज हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है कि चाहे हम कैसी भी स्थिति में हों, आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी के साथ परमेश्वर हमें एक और अवसर दे रहा है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आज भी वह तैयार है, आज भी उसका निमंत्रण हमारे लिए है, आज भी हमारे लिए उद्धार का दिन हो सकता है, यदि हम उसकी चेतावनी पर गौर करें और अपने जीवन में सजग और सतर्क हों, और हमारी संपूर्ण निर्भरता परमेश्वर पर बनी रहे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास अपनी क्षमता पर, अपने स्रोतों पर, अपने संबंधों पर ज्यादा हो जाता है कि हम घुटनों पर नहीं जाते, परमेश्वर के सामने झुकते नहीं, परमेश्वर को नहीं पुकारते, और अपने प्रयासों से अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम हार जाते हैं, क्योंकि शैतान हम पर प्रबल हो जाता है जब प्रभु की सामर्थ हमारे साथ नहीं होती। तो आइए आज हम अपने जीवन का
पुनर्मूल्यांकन करें और इस वचन को परमेश्वर की चेतावनी समझते हुए आज हम उसकी राह पर आगे बढ़ जाएं, सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर एक और नया अवसर देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।